अगर कोई छोटे शहर का व्यक्ति है तो अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है कि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी बड़े कॉलेज में, तो उसको उस छोटे शहर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। एक चीज़ आज के समय में मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि एक बदलाव जो हुआ है, जैसे जब डिजिटल युग आए हैं तो पढ़ने पढ़ाने के साधनों को लेकर के थोड़ी सी वो चीज़ें, जो गैप था वो कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो फुलफिल हो गया, कम हुआ है। जैसे बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर या नोएडा आकर के बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में आईएएस की तैयारी करते हैं। कोविड काल के बाद से ये एक दौर और शुरू हुआ कि आप वो तैयारी अपने घर पे रह करके ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। पैसा फिर भी आपको देना है, लेकिन दिल्ली में आकर के रहने वाली जो बाध्यता थी वो लगभग ख़त्म कह सकते हैं आप, कम हुई है। तो ये चीज़ तो अंतर तो मिटा है। कुल मिला के ये है कि जो नॉलेज है, जो उसका सेंटर है, अगर वो डिसेंट्रलाइज हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। जो प्रतिभाएं बहुत छोटे शहरों में हैं, गाँवों में हैं, कस्बों में हैं, प्रतिभाएं हैं वहाँ पर। आखिर दिल्ली में इतनी जनसंख्या कहाँ से बढ़ रही है? ये दिल्ली की अपनी तो नहीं है, तो वो लोग आ रहे हैं। तो अगर ना आए और वहीं से, ये राजनीतिक फेलियर है वो तो बहुत अलग विषय हो गया, उस पर हमें बात नहीं, कभी वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें कम हुई हैं। और यूथ जो है अब एक फ़ोन जो उसके हाथ में आया है, बहुत चीज़ों को लेकर के वो उससे अवेयर हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बड़े शहर में बहुत सारे लोग बड़े शहरों में आते हैं, यहाँ से भी असफल होकर के लौटते हैं। तो फैक्टर्स तो कई सारे हैं, एक फैक्टर नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, डिजिटल युग जो बढ़ा है, सूचना और तकनीकी का जो लगातार विस्तार होता जा रहा है, उससे शहर से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको चीज़ें मिली हैं, ज़्यादा लाभ मिला है।